हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, सीटीसीआई की इस ट्रेनिंग सेशन में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑफसेट फंक्शंस के बारे में, और इसमें से मैं एक प्रैक्टिकल सीरीज आपके सामने रखने वाला हूं, तो बने रहिए आज के इस ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। सो गाइस, एक्चुअली में जो ऑफसेट है, बेसिकली इसका काम जो होता है वो एक रेफरेंस क्रिएट करता है, ये मीनिंग है। यानी कि रेफरेंस को होल्ड करके कहां से कहां तक का डेटा आपको कैप्चर करना होता है, ये मीनिंग है। लेट्स क्रिएट द फाइल। लेट्स सपोज मैं एक डेटा ओपन करता हूं एज अ प्रैक्टिकल यहां पे, और उस सीरीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाला है, ये मीनिंग है। तो मैंने एक फाइल ओपन करी है गाइस, मेरे पास data2 के नाम से फाइल ओपन हो रही है। ये कुछ इस प्रकार का डेटा दिया गया, राइट। अब गाइस, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम टेबल को समझ लेंगे। लेट्स सी, मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, डिजाइन टैब में हम आए और कन्वर्ट टू रेंज करेंगे। दैट मीन इसमें से ये टेबल वाला पार्ट हट जाएगा, ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, ये उस टॉपिक का वीडियो है। सबसे पहले गाइस, जैसे अगर हम बात करें रेफरेंस की, तो रेफरेंस में जैसे वी लुकअप है, एच लुकअप है, इंडेक्स मैच है, ये सारे फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। उसमें से एक फॉर्मूला ये भी यूज किया जाता है, ऑफसेट। तो ऑफसेट हमेशा फर्स्ट वैल्यू को होल्ड करके डेटा को मूव करता है, ये मीनिंग है। वी कैन प्रेस यार ऑफसेट इस टाइप से। रेफरेंस की रेफरेंस क्या है, तो हमने कहा गाइज रेफरेंस है हमारा पहला सेल जो कि हमारे पास आईडी है, एग्जाम्पल। यहां से हमने रेफरेंस क्रिएट किया, उसके बाद रोज एंड कॉलम मेंशन किया गया है। सर यहां से कितनी रो नीचे आप पुट करना चाहेंगे, ये मीनिंग है, एंड कितने कॉलम आगे आप शिफ्ट करना चाहेंगे, ये मीनिंग है। लेट्स सपोज गाइस मेरी रो है 9 इस तरह, और कॉमा हमने मेंशन किया जितने कॉलम आप आगे या बैक साइड में जंप करना चाहेंगे। सो कॉलम मैंने मेंशन किया 3rd। तो दैट मीन्स ये वैल्यू जो हमें मूव करके देगा या पिक करके देगा, यानी कि यहां से ये 9th रो नीचे आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये आईडी निकल के आती है 12। इसके बाद गाइस हमने मेंशन किया है 3 कॉलम। गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो वी लुकअप अपने आप को एक कॉलम मानता है और अपने से अगले वाले को 2 कॉलम मानता है। ये अपने आप को मानता है 0 कॉलम, तो 0 आईडी हुई 1 2 एंड 3। दैट मीन्स हमें गाइस रिसीव जो होगा वो स्टेट रिसीव होने वाला है, ये मीनिंग है। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंड हिट करिए, तो आप गाइस देखिए उत्तर प्रदेश आपका स्टेट अवेलेबल है। यहाँ पे सारे स्टेट अभी उत्तर प्रदेश अवेलेबल है। लेट सपोज मैं लिख लेता हूं दिल्ली, तो अब देखिए दिल्ली रिसीव हो जाएगा। सो बेसिकली इसने क्या किया, एक रेफरेंस को हिट किया और उसके हिसाब से डेटा को कैप्चर किया, ये मीनिंग है ऑफसेट फंक्शंस का। गाइस ऐसे ही हम बैक साइड भी जा सकते हैं। लेट्स क्रिएट द फंक्शंस। वी कैन पुट हियर ऑफसेट। रेफरेंस हमने सेल्स को पिक किया, यहां से रेफरेंस हमने माना सपोज 6, तो 6 मतलब ये हुआ कि 6 रो नीचे आइए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये निकल के आया। ओके, अब गाइस यहां से कितना डेटा आप पीछे को जंप करना चाहेंगे, ये मीनिंग है। तो ये 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। लेट सपोज मुझे नाम पिक करना है, तो नाम क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो दैट मीन्स हमें जाना है पीछे -4 करने के लिए। माइनस इसलिए क्योंकि हमें गाइस बैक साइड जाना है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। और पॉजिटिव हम नहीं भी लिखेंगे क्योंकि जब डेटा आगे ही मूव होता है, दैट्स मीन वहां पे 0 मतलब पॉजिटिव मेंशन किया जाता है, ये मीनिंग है। आप देखिए आपके पास नाम रिसीव हो जाएगा, ये मीनिंग है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है। ऐसे ही गाइस इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं। अगर मैं ऑफसेट आपको दिखाऊं इस तरह से, तो गाइस आप यहाँ पे देखिए 2 चीजें और हैं, हाइट और विड्थ। ये 2 चीजें कुछ और काम करते हैं। गाइस हाइट और विड्थ का मतलब होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। अभी रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है कि आपको कितना डेटा कैप्चर करना है, ये मेंशन तो आपने कर दिया, पर ज्यादातर इनका यूज होता है कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो हाइट और विड्थ हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए मेंशन किया जाता है, ये मीनिंग है। तो रेफरेंस गाइस हमने यहां से स्टार्ट किया। लेट सपोज गाइस क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट की 4 वैल्यू हमें सम करनी है, मान के चलिए। अब प्रॉब्लम ये है कि लास्ट की जो 4 वैल्यूज है उसमें कोई वैल्यू ऐड भी हो सकती है, कोई डिलीट भी हो सकती है, तो भी हमें लास्ट की 4 वैल्यू ही सम करनी है, ये मीनिंग है। बॉटम 4 नहीं, नीचे की जो 4 एंट्रीज है, ये मीनिंग है। तो यहां पे हम करेंगे कॉमा,
इसके बाद रो क्या है। अब गाइज हमें यहाँ पे ये पता नहीं है कि चौथे का पहला रो क्या है। सपोज ये हमें पहले पक्का करना है, तो हम यूज करेंगे काउंट फंक्शंस। ओके, काउंट से क्या होगा गाइज, ये पूरी की पूरी वैल्यू काउंट हो जाएगी इस पूरी रेंज की, ये मीनिंग है। देन इसके बाद करेंगे आप कॉलम। अब गाइज क्या है कि बेसिकली काउंट क्या करेगा, सारी फॉर्मूले को काउंट करेगा, सारी वैल्यूज को। तो टोटल अगर 20 है तो ये 20 आ जाएगा, जबकि हमें 20 तक नहीं चलना। जैसे मैंने बताया लास्ट की 4 वैल्यूज सम करनी है, तो जितनी ही नीचे से सम करनी है उतनी ही गाइस आप यहाँ पे -4 करोगे, ये मीनिंग है। लेट्स क्लियर द पार्ट। ओके, अब गाइस यहाँ पे पूछा गया है कॉलम क्या है। सो गाइस मुझे इसी कॉलम को करना है बेसिकली, तो ये 0 रहेगा, ये मीनिंग है। तो आप देखिए इसने मुझे रिसीव किया वो मेरा चौथे का पहला वैल्यू जो कि 640 है, देख सकते हैं आप। ये मान लीजिए मैं एक नंबर ऐड ऑन करता हूं 7 at 7, तो देखिए मेरे पास जो चौथे की पहली वैल्यू है वो होनी चाहिए 129। आप देखिए एकदम वही आएगा, क्योंकि काउंट किया गया है। काउंट से क्या हुआ, टोटल वैल्यू काउंट होगी। टोटल वैल्यू काउंट होगी तो हमने -4 किया है, क्योंकि नीचे से 4 घटानी थी, दैट्स व्हाई हमें वो वैल्यू पिक होगी। और 0 मतलब सेम कॉलम। तो आपको जो डेटा रिसीव होता है वो होता है ये मीनिंग है। अब गाइस यहाँ पे दो चीजें आती हैं, हाइट और विड्थ। तो हाइट इंडिकेट की जाती है नंबर ऑफ रोज के लिए एंड विड्थ इंडिकेट की जाती है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। सो गाइस हमें 4 सेल सम करने हैं, दैट्स व्हाई वी कैन पुट हियर 4 एंड विड्थ 1 रहेगी क्योंकि हमें पहला ही कॉलम सम करना है, दैट्स व्हाई। और शुरू में हम यूज करेंगे सम का फंक्शन। सो आप देखिए मेरा कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा 1866। आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो कायदे से आप देखिए लास्ट की जो 4 वैल्यू है वो ये है 1866, ये मीनिंग है। अगर मैं ये 2 वैल्यू डिलीट भी करता हूं तो आपके पास 1727, तो आप देखिए 1727 आपके पास वैल्यू आई इस तरह से। तो पहला तरीका तो गाइस ये मैंने आपको बताया लास्ट की 4 वैल्यू को पिक करने का। अब ऐसे ही गाइस हम शुरुआत की 4 वैल्यू पिक करना चाहेंगे। शुरुआत के हमने 4 डिजिट ऐड करना है, ये मीनिंग है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं इसी फॉर्मूले के साथ यूज करना चाहूंगा ऑफसेट के अंदर। सो वी कैन पुट हियर ऑफसेट। यहाँ पे गाइस रेफरेंस हमें मालूम नहीं है, तो दैट्स व्हाई हमें यूज करना पड़ेगा एड्रेस का फॉर्मूला। ओके, इस टाइप से रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1, ये मीनिंग है, ये हमारा रेफरेंस हो गया। इसके बाद हमने कहा रो कितनी रोम करनी है, वहां से हमें नीचे करना है। तो हमने कहा 0,0 मतलब पहला वैल्यू, ये मीनिंग है। 0,0 मतलब हुआ कि सेम रो और सेम कॉलम, तो पहली वैल्यू पिक होगी, ये मीनिंग है। हाइट कितनी रहेगी 4, विड्थ क्या रहेगा 1 एंड शुरू में आप पिक करेंगे गाइस यहाँ पे सम का फॉर्मूला, इस टाइप से। ऑफसेट एड्रेस 1 रो 1 कॉलम, रो 0,04 और विड्थ आपकी 1, शुरू में आपने सम लगाया। ओके, लेट्स क्रिएट द फंक्शंस। वी कैन पुट हियर एड्रेस। एड्रेस क्या करेगा गाइस, एड्रेस देगा। सो मैंने कहा 1 रो 1 कॉलम, तो A1 आया, ये मीनिंग है। अगर हम यहाँ पे ऑफसेट यूज करते हैं कि रेफरेंस हमारा ये है, कॉमा करके रो हमारी है 4, 0,0,4,1। ओके, ये रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके साथ डॉलर की वैल्यू पुट होके आई है, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये थोड़ा सा गाइस यहाँ पे जैसे एरर आया है, राइट। सो इसके तरीका एक ये भी है, बट मैं इसको भी यूज़ करना चाहूँगा ऑफसेट। मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ ऑफसेट, यहाँ से पूरा ऐसा। इसका 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये रेफरेंस ले लिया, रो आपकी 0 कॉमा करके 0, हाइट आप यहाँ पे लिख दीजिए 4 कॉमा करके 1, और इससे भी गाइस ये सम हो सकता है, ये देख सकते हैं 2167। आप देखिए 2167, ये मीनिंग है। और अगर गाइस मैंने ऐड ऑन किया इस टाइप से,
मैंने कोई एंट्री ऐड करी तो गाइज वो भी सम आपका हो जाएगा, ये मीनिंग है। तो ऑफसेट के साथ यहाँ पे है, मतलब ये आप यूज कर दीजिए। रेफरेंस के लिए आप पूरा ही कॉलम मेंशन कर दीजिए, दैट्स वाई, ये मीनिंग है। मैं इसमें भी यूज करना चाह रहा था आपका एडस का फॉर्मूला, तो क्लियर नहीं हो पा रहा, वो एरर आ रही है। ओके, सो वी कैन एड इट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्लीन यूज करता हूँ, नहीं रेफरेंस आया है, तो रेफरेंस हमें चाहिए क्योंकि एक्चुअली में डॉलर हमें नहीं चाहिए, दैट्स वाई। सो वी कैन पुट हियर सब्स्टिट्यूट। ओके ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया गाइस। तो ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि रेफरेंस आपका A1 ही रहेगा, दैट्स वाई हम लोग यूज़ करेंगे ऑफसेट। और रेफरेंस में आप टाइप कर दीजिए ये जो डॉलर आया है इस टाइप से, ये $1, थोड़ा सा ये मिस्टेक था, दैट्स वाई। उसके बाद रो आपका रहेगा 0,0,4,1 और शुरू में आपका सम का फंक्शंस। ओके, और इनडायरेक्ट ये कैप्चरिंग नहीं हो पा रहा गाइस। लेट्स क्रिएट द फंक्शंस। हमें एक्चुअली में A1 टाइप चाहिए, दैट्स वाई, है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे A1, ऐसा चाहिए। सो अगर हम यूज़ करते हैं ऑफसेट, रेफरेंस हमने माना $1 और इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ओके, सब्स्टिट्यूट हमने बोला कि वैल्यूज़ हमारी ये हैं एंड इसमें से मुझे डॉलर रिमूव करना है, इनवर्ट कॉमा में ब्लैंक। सो ये वैल्यूज़ हो चुकी हैं। ऑफसेट ने ओके दिस वन। उसके बाद रो है आपका 0,0,4,1 and we can put here the sum functions। गाइस ये रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा, एरर का एक्चुअली में रेफरेंस बन रहा है इसमें, दैट्स वाई। ये तो फॉर्मूला है कम का, इसमें आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट ऑफसेट के अंदर ना रेफरेंस जनरेट नहीं हो पा रहा, दैट्स वाई। तो रेफरेंस जनरेट करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा, ये मीनिंग है। तो इसमें से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, इसमें डॉलर की जगह A1 रिसीव होता है। अगर हम ऑफसेट इसको माने रेफरेंस 0,0 A1 आएगा, क्योंकि ये गाइस ना रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई यहाँ पे इसको हम इस तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम आई यहाँ पे, ये मीनिंग है। हाँ, इसके आंसर 2 हैं गाइस, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सम ऑफसेट, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं 0,0,4,1, ये तरीका ईजी रहेगा। इसमें गाइस एरर आ रही है तो दैट्स वाई हम लोग इसको इन फ्यूचर में कभी कैलकुलेट करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि डायनामिक ऑफसेट का 4 तरीके से किस तरह से यूज़ किया जाता है। बॉटम ऑफ द लाइन आप सम करना सीख गए। शुरुआत में सम करने के लिए गाइस मैंने आपको बताया कि इनका रेफरेंस के साथ पूरे ही कॉलम को आप सिलेक्ट कर दीजिए और उससे भी गाइस आपके पास आंसर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।